हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रताप न्यू इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। हम पिछले वीडियो में भाग 1 लेकर आए थे, ये भाग 2 है। इसमें था 1858 का भारत शासन अधिनियम और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था और पीस इंडिया 1784 था। और अब आज हम बात करने वाले हैं 1861 के भारत अधिनियम के बारे में। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रताप न्यू इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और मेरा जो है विषय है वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और इंडियन हिस्ट्री है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं 1861 के भारत अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया और बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का स्थापना की। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए आदेश दिया गया। अब आते हैं 1892 का एक्ट। इसके माध्यम से केंद्रीय और विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि और उन्हें बजट पर बहस करने का मौका दिया। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारी पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस कार्यों का नामांकन प्रक्रिया कहा गया। तो एक होता है नामांकन और एक होता है चयनित और एक होता है मनोनीत। इस पे हम कभी वीडियो बना देंगे। मनोनीत वो होता है, मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ। मनोनीत वो होता है जैसे कि राष्ट्रपति, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो जो 12 सदस्य होते हैं प्लस से लोकसभा में हैं 543 सदस्य, 545 प्रेजेंट टाइम में 552 सदस्य हैं, सीट है लेकिन है 545 में। जो 12 होते हैं वो मनोनीत करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। ये होता है मनोनीत। और एक होता है निर्वाचित होता है और एक होता है चयनित। ये हम कभी वीडियो बना देंगे। फिलहाल इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस इमेज को देखिए। आप तो अब हम बात करते हैं 1919 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। उस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में वृद्धि की। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। इस अधिनियम ने अलग निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए अलग प्रावधान किया गया। यानी मुस्लिमों का जो चुनाव होता है वो खुद मुस्लिम ही चुन सकता है। और जो लॉर्ड मिंटो को निर्वाचन के जनक कहा जाता है। इसका एक प्रश्न भी है कि निर्वाचक जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को निर्वाचक जनक कहा जाता है। इसमें प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, विश्वविद्यालय, जमींदारी के लिए अलग प्रावधान था। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। हालांकि ये जो 1919 था ये 1921 में आई। 1900 इसको समय लगा, कुछ लोगों ने इसका विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे। ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 थे ये 1921 में आया। आप इस इमेज में देख रहे होंगे। तो यह एक्ट 1921 को लागू हुआ। इस कानून को मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। मार्टिन भारत के राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। वायसराय थे। इसमें अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सुधार पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया। इसने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया और आरक्षित हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसी को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा का गठन हुआ और दोनों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। दोस्तों, अभी हम
अभी हम बताए थे निर्वाचित क्या होता है। जैसे अब वो होता है, जैसे आपने नरेंद्र मोदी देखा है तो वाराणसी से चुन कर आए हैं, तो वो क्या है, वो निर्वाचित होकर आए हैं। निर्वाचित होकर जितने भी सांसद हैं निर्वाचित होकर ही लोकसभा में पहुंचते हैं। आप इधर जो इमेज देखेंगे आप, तो ये लगा है कि निर्वाचित में और जो वो थे क्या कहते हैं वायसराय मार्ले मिंटो, वो क्या कहते हैं चेम्सफोर्ड, सॉरी सर चेम्सफोर्ड का जो है ये वीडियो यहाँ पर लगा है। यहाँ इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय लोगों के लिए संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और है इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। कौन सा अधिनियम में? 1919। ये 1919 में आया था, हालांकि 1921 में ये पारित हुआ। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करना व रिपोर्ट पेश करना होता है। दोस्तों, जो भारत का संविधान था वो बनने के लिए उसके पहले साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। आयोग के सभी सदस्य जो थे वो क्या थे? गोरे लोग थे, यानी ब्रिटिश लोग थे। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ के जो भारतीय लोग थे ये थे वो जो है इस आयोग का बहिष्कार किया। हालांकि जो संयुक्त परमाणु समिति के द्वारा इसको बहिष्कार कर दिया गया और आयोग ने 3 गोलमेज सम्मेलन का बैठक की। पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो लंदन में हुआ था, हालांकि तीनों ही लंदन में हुआ था। एक था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में, 1930-31 में नवंबर में आया था, और एक था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और एक था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। हालांकि कि जो अम्बेडकर थे पहले में भाग नहीं लिए थे, और जो दूसरा में थे वो भाग लिए थे। तो हम अलग से बना देंगे इस पे वीडियो। 3 गोलमेज सम्मेलन में ये पहला गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया। आप देखिए दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन को। दोस्तों हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें 3 सूची बनाया गया। एक सूची है संघ सूची, और दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची मैं बता रहा हूँ, संघ सूची क्या चीज है। जैसे आप देखें सरकार ने जो है रोड पे सड़क निर्माण कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो डायरेक्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। आपने देखा नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 में हम सड़क को पूरी तरीके से अमेरिका तक बना देंगे, अमेरिका की तरह कर देंगे 2024 के लास्ट तक। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो क्या कहते हैं लेती है, टैक्स लेती है, जैसे बैंकिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तक आता है। विदेश व्यापार, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की तरह वो आता है हमारा वो संघ सूची के अंतर्गत। और जो राज्य सूची है, जैसे आप देखें संपत्ति कर, वो राज्य सरकार लेती है। आप किसी भी वाहन का देखेंगे चालान कट जाता है तो वो लेती है, वो राज्य सरकार के खाते में सीधा ही जाता है। और जो यहाँ पर जो सब जो लगाते हैं, जो जितने भी है टैक्स चंदा के मेले का जो होता है करता है, मेले के रसीद करता है। और ये क्या कहते हैं कि संपत्ति कर, पानी, पंचायत, म्यूनसिपालिटी, ये सब होता है पूरा राज्य के तहत आता है। और ये होता है संघीय सूची, यानी कि दोनों को मिलाकर, यानी जमीन जमीन राज्य सूची का भी विषय होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। हालांकि सेंट्रल राज्य सूची का यहाँ राज्य सरकार के यहाँ पर ज्यादा ही होता है, दोनों को मिलाकर संघ सूची करते हैं। तो दोस्तों आपने समझ लिया है। अब कभी भी हम इस पे वीडियो बना देंगे जिस समय टाइम मिलेगा। तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। तो यानी केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। इसने 6 राज्यों में बंगाल, बंबई, बिहार, महाराष्ट्र, असम और संयुक्त प्रांत, जो संयुक्त पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है, अब उत्तर प्रदेश के नाम जाना था, वही यहाँ हम बात करें संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों की विधान परिषद, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधान मंडल है, एक होता है विधान सभा और एक होती है विधान परिषद। जो विधान सभा है उसमें 403 सीट है, यानी कि 403 सीट है उसमें, इसे कहते हैं निचला सदन। और जो विधान परिषद होता है इसे कहते हैं उच्च सदन। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। ऐसे राज्य में होता है एक राज्यपाल होता है और एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद।
दोस्तों असम में भी है विधान परिषद है, हालांकि आंध्र प्रदेश में सरकार ने कुछ सालों पहले रोक दिया था, विधान परिषद हटा दिया था। अब हो गया है शायद, मुझे ध्यान नहीं है, कभी भी हम देखेंगे अभी। इसने दलितों और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की। इसने आरबीआई की स्थापना की। 1935 के एक्ट के तहत आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यह संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा के आयोग का भी स्थापना इसी 1935 के अधिनियम में की गई, जो नामकरण था। हालांकि जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसने मैकाले समिति के द्वारा ही लाया गया था। दोस्तों मैकाले समिति आप देखेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे, जो लक्ष्मीकांत सर का है जो पॉलिटी है वो पढ़ेंगे, तो मैकाले समिति के ही द्वारा लाया गया था। इसने संघीय न्यायालय में 1937 में उच्च न्यायालय की स्थापना की। दोस्तों आज हम इतना ही रहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1947, किस तरीके से भारत और पाकिस्तान बना और किस तरीके से लोगों ने इनका खुलकर समर्थन किया। हालांकि मुसलमानों ने खुद ही अपना पाकिस्तान के लिए वोटिंग हुई थी। जो विभाजन हुआ तो वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।